आप सभी को मेरा पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ फिरोज़ाबाद से। चतुर्वेदी हेरिटेज सीज़न 2 के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार हम लोगों ने बातचीत शुरू की है उन श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के सदस्यों के विषय में जो हमारे देश भारत से बाहर जाकर दूसरे देश में जाकर कुछ काम करते हैं, कुछ नाम करते हैं, कुछ लोग वहीं रह गए हैं, कुछ वापस भी आ गए हैं। इस चर्चा का उद्देश्य एक तो ये है कि भारत के बाहर के देशों में रहने वाले चतुर्वेदी बांधवों के बारे में भी बाकी लोगों को पता चले। दूसरा उद्देश्य ये है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है उसको ये समझ में आए कि श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय वो समुदाय है जिसके लोग हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो वहाँ पर जाके अपनी एक पहचान बनाने, अपनी एक शख्सियत बनाने में सामर्थ्यवान हैं। मैं आपसे पहले जिक्र कर चुका हूँ कैमरून में जो चतुर्वेदी बांधव गए थे। मैं आपसे दुबई का जिक्र कर चुका हूँ, इंग्लैंड का जिक्र कर चुका हूँ और आगे कई देशों के संबंध में जिक्र होंगे। यहाँ मैं ये बता दूँ कि चतुर्वेदी समुदाय के लोगों का विदेश में जाने का तो एक सिलसिला शुरू हो चुका था। एक तरह से बिल्कुल 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में जब कुंवर सर जगदीश प्रसाद विदेश में पढ़ाई करने गए थे। बाद में जस्टिस ब्रज किशोर चतुर्वेदी जी भी गए हैं और फिर न जाने कितने लोग गए हैं। एक और पहलू है कि दादाजी बनारसी दास चतुर्वेदी जी, जिनको पद्म भूषण भी बाद में सम्मान मिला और जो 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे, उनको गांधी जी ने विदेश में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की दशा देखने के लिए फिजी भेजा था। वैसे वो रूस की यात्रा पर भी गए थे, लेकिन उस विषयक चर्चा किसी और एपिसोड में होगी। आज की हम ये चर्चा शुरू करेंगे उसके पहले मैं आपका ध्यान एक बात पर और आकर्षित करना चाहूँगा, जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय है ये ना सिर्फ समय के साथ चलने वाला अपितु समय से कुछ आगे चलने वाला समुदाय भी है। प्रोग्रेसिव समुदाय है, परंपरा को छोड़ते नहीं है, परंपरा को जोड़े हुए और प्रगतिशील समुदाय है। इतिहास जब बन रहा होता है तो उसमें श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों की झलक भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप इस विषय में और विशद जानकारी चाहते हैं तो जो पुराने एपिसोड्स हैं चतुर्वेदी हेरिटेज के सीज़न 1 के, जिनका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उनको देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि चाहे वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, जब उनकी बहन की शादी चित्तौड़ हुई तो उनके साथ जो उनके एक तरह से कहें कि गार्जियन बना के भेजे गए वो श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के एक सदस्य थे और वहीं से एक शुरुआत मानी जाती है चित्तौड़ के इलाके में श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों के रहने की। जब भगवान बुद्ध मथुरा आते हैं और चारों तरफ बुद्ध धर्म का परचम फैलना शुरू हो गया था तो मथुरा आए और वो श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के ब्राह्मणों से मिलके प्रभावित हुए और यहाँ किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन बुद्ध भगवान उनसे प्रभावित हुए। जब आदि शंकराचार्य मथुरा की यात्रा पर आते हैं तो मैं पहले के एपिसोड्स में डिब्बा राम चौबे जी का जिक्र कर चुका हूँ और आदि शंकराचार्य जी ने भी माथुर चतुर्वेदी समुदाय के ब्राह्मणों की महत्व को स्वीकार किया है। कहने का मतलब यह है कि फक्कड़पन, एक तरह से मस्त मौला किस्म की प्रवृत्ति, ज्ञान से भरपूर
और इसके साथ ही अगर कहीं दुनियादारी है तो उसका भी ज्ञान रखे हुए। ये चतुर्वेदी समुदाय के लोगों की खासियत है। अब हम जिक्र करेंगे एक ऐसे व्यक्ति का जो मूल रूप से कमतरी के निवासी है, जिनके पिताजी एक जाने माने DIOS अफसर थे, स्वर्गीय अवधेश चंद चतुर्वेदी जी, जिनकी माँ श्रीमती पद्मा चतुर्वेदी थी। ये आगरा में गोकुलपुरा में रहे, पढ़ाई लिखाई हुई, लखनऊ से BSc की और उसके बाद ये एलेम्बिक कंपनी में, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड कंपनी है, उसमें ये काम करने लगे। मैं बात कर रहा हूँ श्री हेमंत चतुर्वेदी जी की। इनका रिश्ता फिरोज़ाबाद से है। फिरोज़ाबाद के स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद चतुर्वेदी जी एडवोकेट, जिनको सब लोग बादशाह वकील साहब के नाम से जानते थे, उनके छोटे भाई स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी, जिनको हम लोग सब लोग वजीर भाई साहब के नाम से भी जानते रहे हैं, उनकी पुत्री अनीता जी की शादी हेमंत जी से हुई। वजीर भाई साहब के दामाद हेमंत चतुर्वेदी जी ने एलेम्बिक कंपनी में 25 साल काम किया। ये इलाहाबाद पोस्टेड रहे, फिर प्रमोशन होके कानपुर गए। मृदुभाषी, खूब अच्छा व्यवहार में, और चूंकि जब मैं इलाहाबाद पढ़ता था तो फिरोज़ाबाद के नाते मैं उनको हेमंत जीजा जी कहता था और मेरा उनसे अच्छा संपर्क था, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं कि अत्यंत सरल हृदय, मृदुभाषी व्यक्ति है। बाद में ये प्रमोशन होके कानपुर चले गए और फिर आप ये देखिए कि 25 साल मेडिकल साइंस से, दवाइयों से संबंधित प्रोफेशन में काम करने के बाद, एलेम्बिक कंपनी में काम करने के बाद ये चले जाते हैं अफ्रीका के देश जाम्बिया। हेमंत चतुर्वेदी जी का कमाल ये हुआ कि 25 साल दवाइयों से, मेडिकल प्रोफेशन के लोगों से संबद्ध रहने के बाद ये बन गए IT प्रोफेशनल और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित, दक्षिणी भाग में स्थित जाम्बिया देश की राजधानी लुसाका में ये पहुंच जाते हैं IT प्रोफेशनल के रूप में। जाम्बिया की राजधानी लुसाका पहुंच जाते हैं ये सन 1999 में, और 25 साल का नाता इन्होंने तोड़ दिया मेडिकल प्रोफेशन से। ऐसे नहीं तोड़ दिया, ऐसे तो मेरी उनसे अभी जब इस एपिसोड के विषय में बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी भी वो 1-1.5 घंटे दवाइयों के विषय में क्या नई रिसर्च हुई है, कौन सी नई दवाइयाँ आ रही हैं, इसके विषय में 1-1.5 घंटे अभी भी वो प्रोग्राम देखते, सुनते, पढ़ते रहते हैं। लेकिन जाम्बिया में, लुसाका में इन्होंने IT फर्म ज्वाइन की और वहाँ पर 1999 से 2010 तक ये, यानी लगभग 11 वर्ष रहे। जब ये लुसाका में IT फर्म टेक्सजेम लिमिटेड में काम कर रहे थे तो वहाँ पर इनका सोशल सर्किल भी काफ़ी अच्छा बना, और उसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि जाम्बिया के राष्ट्रपति रहे और बहुत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता केनेथ कोंडा से इनका परिवार के साथ मिलना जुलना हुआ। डॉक्टर केनेथ कोंडा से न सिर्फ ये मिले, बल्कि इनकी पत्नी अनीता जी, इनकी लड़कियां, इनके बच्चे, सब लोग भी मिलते हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति रहे या राष्ट्रपति जो हैं, उनसे हर किसी के लिए मिलना ऐसा मुमकिन और आसान नहीं होता है। निश्चित तौर पर आपने वहाँ के समाज में, वहाँ के सिस्टम में अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई होगी, तब ऐसे लोगों से आपका मिलना होता है। और यही तो खासियत है श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों की।
लुसाका में रहने के बाद हेमंत चतुर्वेदी जी वापस हिंदुस्तान आ गए और वर्तमान में वो और उनकी पत्नी अनीता जी भोपाल में रह रहे हैं। इनके 3 बेटियां, सबसे बड़ी जूही जो कि न्यू जर्सी अमेरिका में है, दूसरी बेटी श्वेता जो कि डिप्टी जीएम है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में मुंबई में, और तीसरी बेटी शुभा जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनके पुत्र अभिषेक अमेजॉन कंपनी में सिएटल अमेरिका में रहते हैं अपनी पत्नी विधात्री के साथ। हेमंत चतुर्वेदी जी से जब मैंने पूछा कि आप जाम्बिया रहे, लुसाका रहे और कैसा वहाँ का माहौल था, क्या था, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जाम्बिया लुसाका में ऐसे विशेष उल्लेखनीय ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये मान के चलें कि कोई विशेष अद्भुत घटना हुई हो कि कोई बात हो, लेकिन जैसा एक तो मैंने जिक्र किया कि वहाँ के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर केनेथ कोंडा से सपरिवार इनका मिलना होता है। इसके अलावा भी वहाँ के समाज में, लोगों में हिंदुस्तानियों की अच्छी प्रतिष्ठा रही और इनका भी अच्छा लोगों से मिलना जुलना रहा, एक अच्छा नाम कमा के, एक अच्छी प्रतिष्ठा कमा के, और ये जाम्बिया से, लुसाका से हिंदुस्तान लौटे। इन लोगों के किस्से बताने का मतलब, जैसा मैंने शुरू में भी जिक्र किया, ये तो है ही है कि हम इनके विषय में जानें, सब एक दूसरे के विषय में जानें, लेकिन इसके अलावा आप ये देखिए कि आदमी के अंदर एक जज्बा है, एक काबिलियत है, एक हिम्मत है कि 25 साल तक एक प्रोफेशन में काम करने के बाद आप एक दूसरे देश में जाने का विचार बनाते हैं और वहाँ पर भी एक दूसरे बिल्कुल लाइन में, मेडिकल लाइन से बदल के आईटी के प्रोफेशनल बन के आप वहाँ पर जाते हैं और 1-2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल से ज़्यादा रह के आते हैं। ये आपकी काबिलियत का, आपकी सक्षमता का प्रमाण है। श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के जो लोग हिंदुस्तान से बाहर अलग अलग देशों में हैं, उनसे मेरी एक बार फिर से गुजारिश है कि आप अपनी जानकारी मुझे भेजिए। मेरा ईमेल का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मुझे बताइए कि मूलतः आपका निवास कहाँ है, मूल निवास कहाँ है, कहाँ से गए, आप गए या आपके ऊपर की जनरेशन गई, वहाँ क्या करने गए, वहाँ रह रहे हैं या वहाँ से लौट आए, किस देश में गए, क्या अनुभव थे आपके, क्या किया आपने, ये जानकारियाँ और साथ में थोड़े से फोटोग्राफ्स, ये आप मुझे ईमेल अगर करेंगे तो मैं आगे आपके विषय में और लोगों से भी जानकारी शेयर कर सकूँगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने विषय में जानकारी या अपने परिचितों के विषय में या आप जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ के जिस शहर में रह रहे हैं, वहाँ रहने वाले और चतुर्वेदी परिवारों के विषय में, चतुर्वेदी बांधवों के विषय में जानकारी मुझे भेजने की कृपा करें। आगे के एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा अमेरिका में रहने वाले कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कि शुरुआती चतुर्वेदी लोगों में थे, वहाँ पहुँचे। कुछ ऐसे लोगों की भी चर्चा करूँगा जो बाद में पहुँचे, लेकिन वहाँ पर पहुँच के उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और एक अच्छा नाम बनाया। यहाँ अब मैं चर्चा ले चलता हूँ उस बात की ओर जो मैंने शुरू में इंगित की थी कि हमारा समाज एक प्रोग्रेसिव समाज है। मैं बाल मुकुंद जी के लिखे हुए इतिहास के विषय में इंटरनेट पे देख रहा था और उसमें उन्होंने जिक्र किया है पुरानी घटनाओं के साथ साथ एक नई घटना का भी मैंने उसमें संबंधित जिक्र देखा कि 1960 के दशक में मथुरा में श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय की महिलाओं ने तय किया कि अब हम पर्दा नहीं करेंगे और एक जुलूस निकाला अपना पर्दा हटा के, चेहरा खोल के, जो कि 1960 के दशक के लिए मथुरा जैसी जगह में एक क्रांतिकारी, एक रिवॉल्यूशनरी काम था। और वो लोग पूरा जुलूस लेके निकले, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन आज जब हम देखते हैं कि श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय की महिलाएं समय के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं,
तो हमें याद करना होगा ऐसी घटनाओं को भी, जिसमें से एक का मैंने ये 1960 के दशक की घटना का जिक्र किया कि कहाँ से एक चिंगारी शुरू होती है और क्या रूप लेती है और कैसे समाज में परिवर्तन आ जाता है। हाँ, कई बार आपको कठिनाइयाँ भी होती हैं, लेकिन मैंने कहा जैसा कि श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय एक ओपन माइंडेड लोगों का समुदाय है। हम परंपरा से जुड़ा रहना पसंद करते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन साथ ही समय के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं और अपने आप को नए लय में ढालने में सक्षम हैं। और हमारे अभी तक अपनी विशिष्टता बनाए रखने के जो कई कारण हैं, उनमें से ये भी एक प्रमुख कारण है। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं विदेश में रहने वाले लोगों के अलावा हिंदुस्तान की भी चर्चा करूंगा। यहाँ पे बहुत से ऐसे क्षेत्रों में लोगों ने नाम किया है, काम किया है, जिनकी चर्चाएं करनी अभी बाकी हैं। आप लोग मुझे जानकारी भेजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड्स आप पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतज़ार रहता है। हालांकि कमेंट्स आते हैं, लेकिन एपिसोड पे अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों का इंटरेक्शन कम हो रहा है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एपिसोड को लाइक करिए और अपने समुदाय के लोगों में या जो अन्य लोग हैं जिनकी रुचि इतिहास में, कल्चर में है, हेरिटेज में है, परंपराओं के विषय में वो अपने और अन्य समाजों की के में जानना चाहते हैं, उनसे ये वीडियो शेयर भी कीजिए। आपके कमेंट्स का स्वागत है, आपके सुझावों का स्वागत है और जानकारी तो अवश्य दीजिएगा ही। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। पालानंद।